Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain Princess September, the next part, class 8th NCERT It So Happened book. Okay, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में. They thought about it. You can see it. Okay, आगे क्या करते हैं अब आगे देखते हैं. आगे जो लेसन है उसमें क्या होता है. यू मस्ट बी फर्म दे सेड. अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो सिस्टर्स होती हैं वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोलती हैं यू मस्ट बी फर्म, तुम काफ़ी मजबूत हो गई होगी. बट इफ़ ही वॉन्ट ईट हील डाई शी आंसर्ड. लेकिन वो बोलती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर कि यदि वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा. उसने ये बोला. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड. सारी राजकुमारियाँ बोलती हैं, प्रिंसेसेस बोलती हैं कि ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बहुत दुख वाली बात है. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड. और ये बोलती हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ उसके बारे में ही उसके अच्छे के लिए सोच रही हो. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, एंड डाइज it will serve him right and you will be well rid of him. और अगर वो if he is obstinate, वो इतना ज़िद्दी, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है and dies और मर जाता है तो ये उसके लिए ठीक होगा और तुम भी उससे छुटकारा पा लोगी. September didn't see how that was going to do her very much good. सितंबर को नहीं लगा ये कि उसके लिए कितना मतलब ज़्यादा कुछ ठीक हो रहा है. बट दे वर 8-1, लेकिन वो 8 थी और ये अकेली थी. एंड ऑल ऑर्डर देन शी, और सारी की सारी इससे बड़ी थी. सो शी सेड नथिंग, तो इसीलिए वह कुछ नहीं बोलती है, उसने कुछ नहीं बोला. परहैप्स he'll have got used to this case by tomorrow, she said. और बोलती है शायद ये कल तक अपने पिंजरे का आदी हो जाएगा. And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice. अगले दिन जब वो उठी तो वो बोलती है काफ़ी खुशी वाली आवाज़ में, काफ़ी अच्छी आवाज़ में, गुड मॉर्निंग. She got no answer. उसको कोई जवाब नहीं मिला. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और अपने बेड से वो कूद कर नीचे उतरती है. एंड रैन टू द केज, और पिंजरे के पास जाती है. शी गेव ए स्टार्टल क्राई, और वो हैरानी वाली मतलब आवाज़ निकालती है, वो चिल्लाती है हैरान होकर. फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर जो छोटा पक्षी है वो लेटा हुआ था. एट द बॉटम, बिल्कुल तली में. ऑन हिज साइड, अपनी साइड पर. विद हिज आई क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी. एंड ही लुक्ड एज इफ़ ही वर डेड, और वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे कि वो डेड हो, मतलब मर चुका हो. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और वो दरवाज़ा खोलती है पिंजरे का, उसको बाहर निकालती है, अपने हाथों में उठा लेती है. शी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, और वो क्या करती है, वो उसको तब थोड़ा सा सुकून मिलता है. और शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि अभी भी उसका जो हार्ट है वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था. वेकअप लिटिल बर्ड, शी सेड. और वो बोलती है उठो उठो, मतलब वेकअप लिटिल बर्ड, शी सेड. वह उसको बोलती है उठ जाओ यहाँ से, ठीक है. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड. उसने रोना स्टार्ट कर दिया और उसके जो आंसू थे वो छोटे पक्षी पर गिर रहे थे. ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बर्ड्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. जैसे ही पक्षी ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि जो पिंजरा है वो उसके चारों तरफ नहीं है. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड. छोटा पक्षी बोलता है मैं गा नहीं सकता जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं, और जब तक मैं गाता नहीं तो मैं मर जाता हूँ. द प्रिंसेस गेव हर ए ग्रेट सॉब. अब प्रिंसेस क्या करती है, उसको अच्छे से प्यार करती है, अच्छी चीज़ बोलती है उसको. देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. और बोलती है कि जाओ तुम अपनी आज़ादी ले लो. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद किया था क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी और चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम्हें मार डालेगा. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. मैं तुम्हें प्यार करूँगी, ठीक है, मैं बहुत सारा प्यार करूँगी, जैसे तुम अपने तरीके से जीना चाहते हो उसी तरीके से. ओके. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड
जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। और वो क्या करती है, अपनी जो कमरा होता है उसकी खिड़की खोलती है और आराम से प्यार से छोटे पक्षी को अपनी उस खिड़की की दीवार पर खड़ा कर देती है। शी शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, वह अपने आप को थोड़ा सा हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, वह बोलती है जब भी आओ जब भी जाओ, मतलब तुम्हारी मन की मर्जी है, तुम कभी भी आ सकते हो कभी भी जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, and we will finish the next part and the last part in our next video. Thank you so much.